बाद मेटा कीवर्ड्स, टाइटल को आपने लिखना है इस तरह, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखना है, जितने आपके पेजेस होंगे सबके टाइटल होंगे, सबके मेटा डिस्क्रिप्शन होंगे, ठीक है। वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं एक्सेप्ट कॉन्टेक्ट अस हो सकता है, जिस पेज को आप टारगेट कर रहे हैं ना उस पेज का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी बनाना है। फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे जी टारगेटेड पेजेस एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इन सबके टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह आपके भी जो से पेजेस होंगे सबके जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल बनेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है मेटा कीवर्ड। जब हम वेबसाइट के बैकएंड पे जाते हैं ना तो यहाँ पे हेड सेक्शन में हमने अपना टाइटल जो है वो भी लिख लिया अपना आपने टाइटल भी लिख लिया है और आपने अपना मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया है। तो बिल्कुल मेटा डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है ना एक टैग होता है मेटा कीवर्ड्स का। इसका कोड जो है ना बिल्कुल सेम है मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे, ठीक है, लेकिन जहां पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखा है ना वहां पे कीवर्ड्स आ जाएगा, बाकी सेम है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए होते हैं ना वो आप इसमें डाल देते हैं, जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है, कॉमा एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट, कॉमा एंड्रॉयड, नहीं अभी गेम की बात हो रही है, एंड्रॉयड गेम्स, पहले मैंने गेम किया था, मैंने इसको गेम्स कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके कोई कीवर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पे 7-8, ये आपने लिखना है 256 कैरेक्टर्स, ये होता 256 कैरेक्टर है। लेकिन मेटा कीवर्ड्स में ये है कि अब ना गूगल इसको प्रायोरिटी नहीं देता। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो सॉरी मेटा कीवर्ड लिखना चाहें तो लिख लें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपके लाजमी है। मेटा कीवर्ड आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि मेटा कीवर्ड होता क्या है। अभी तक कुछ लोगों को इस बात का नहीं पता कि मेटा कीवर्ड डिसकंटिन्यू कर दिया गूगल ने। तो आपको कोई पूछ ही लेता है जी कि मेटा कीवर्ड होते क्या, और आपको यही नहीं पता होगा कि मेटा कीवर्ड होते क्या, तो कोई आपको शायद ही वो जवाब दोगे, इसको इतनी माइनर सी बेसिक चीज़ नहीं पता। तो कीवर्ड मेटा कीवर्ड में सिर्फ ये होता है कि आपके मेटा डिस्क्रिप्शन के नीचे ये टैग होता है मेटा कीवर्ड्स का, जिसमें आपने जो अपने एक्सट्रैक्टेड कीवर्ड्स होते हैं ना वो लिखने होते हैं। लेकिन कोई पिछले 1-1.5 साल से ना गूगल ने इसको प्रायोरिटी देनी खत्म कर दी है। पहले गूगल क्या करता था कि मेटा कीवर्ड में जितने कीवर्ड्स आ रहे होते ना उन सब पे आपको रैंक दे देता होता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता जी। कीवर्ड के दरमियान कॉमा कॉमा जो लगाया हुआ है वो भी 250 कैरेक्टर के काउंट होते हैं वो भी, ठीक है। तो ये 256 कैरेक्टर में अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और अगर आप नहीं लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस चीज़ को याद रखना है कि ये गूगल ने डिसकंटिन्यू कर दिया हुआ है, और मेटा डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है मेटा कीवर्ड्स का एक टैग होता है जिसमें आप अपने पेज के सारे कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपना एक पेज है उसका आपने टाइटल भी बना लिया है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी बना लिया है, आपने क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को बना के अपने डेवलपर को दे देनी है, ठीक है। वो क्या करेगा कि वो आपके इस पेज के ऊपर इनको अपलोड कर देगा हेड सेक्शन में, ठीक है। जो वो आपको हेड सेक्शन में आपको जब वो अपलोड कर देगा तो फिर क्या होगा, वो आपको यहाँ पे शो होने लग पड़ेंगी। एक तो ये आपके टाइटल में, दूसरा अगर आप देखना चाहें जी कि मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन मेरे डेवलपर ने अपलोड किया या नहीं, सिंपली बैकएंड पे जाए कंट्रोल यू दबाएं, कंट्रोल एफ दोबारा प्रेस करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दें, ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा मेटा स्पेस नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। और जो आपने डिस्क्रिप्शन दी होगी अगर तो वो उसने आगे अपलोड कर दी होगी वो आपको एज इट इज नजर आ जाएगी, अगर उसने नहीं की होगी तो यहाँ तो ये स्पेस, यहाँ तो ये कोड ही नहीं आ रहा होगा पूरा, यहाँ ये जहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन है ये खाली होगा, तो वो चल जाएगा जी कि उसने आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अपलोड किया है या नहीं किया है। ये बैकएंड में कैसे जाना, कंट्रोल यू प्रेस करके किसी भी पेज से, कंट्रोल यू, यस।
आप सिर्फ इसको देख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते। आपकी एडिटिंग आपका डेवलपर ही आपको करके देगा। वेबसाइट अपनी है तब कर सकते हैं। हाँ जी, तब आप कर सकते हैं, आपको पूरे राइट्स हैं।